बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप लोगों को खैरियत से रखे, आप लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी हर तरह की मुश्किलात को दूर फरमाए। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीठ पीछे मुसलमान भाई की दुआ कबूल होती है। उसके पास एक फरिश्ता दुआ करने वाले के सर के करीब मुकर्रर होता है। जब कोई किसी मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता उस पर आमीन कहता है और यूं कहता है कि मुसलमान के हक में तूने जो दुआ की है वो तेरे लिए भी उस जैसी ही नेमत की खुशखबरी है। नाज़रीन, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं पहले तुझसे शुरू करूंगा, यानी तुम जो दुआएं दूसरों के लिए मांग रहे हो वो सब दुआएं मैं पहले तुम्हारे हक में कबूल करूंगा, पहले तुम्हें दूंगा, पहले तुम्हें अता करूंगा। नाज़रीन, सबसे ज्यादा कबूल होने वाली दुआएं कौन सी हैं? याद रखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 दुआएं जरूर कबूल की जाती हैं। पहले नंबर पर मजलूम की दुआ, दूसरे नंबर पर हाजी की दुआ, तीसरे नंबर पर मरीज की दुआ, चौथे नंबर पर मुजाहिद की दुआ और 5वें नंबर पर एक मुसलमान भाई की दुआ जो दूसरे मुसलमान भाई के लिए उसकी पीठ पीछे करता है, यानी उसकी गैर मौजूदगी में करता है। ये 5 दुआएं फरमाने के बाद फिर आपने फरमाया, इन दुआओं में सबसे ज्यादा कबूल होने वाली दुआ वो है जो एक मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए उसकी पीठ पीछे करता है। नाज़रीन, हजरत इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं कि मैं बैतुल्लाह शरीफ में हमेशा रात को ऐसे मौके का मुतलाशी और ख्वाहिशमंद था कि खाना काबा खाली हो तो ऐसे वक्त में इबादत करूं। चनाचे एक रात जब बारिश हो रही थी, खाना काबा में सिर्फ मैं ही अकेला तवाफ कर रहा था। मैंने मौके की गनीमत जानकर काबा के हल्के यानी बाबे काबा में हाथ डाला और गुनाहों की पाकी यानी मगफिरत की तलब की, तो उस वक्त गैब से आवाज आई कि तमाम मखलूक मुझसे यही चाहती है। ये सुनकर मैंने कहा, या अल्लाह, आप सिर्फ मेरी ही गुनाहों को बख्श दें। तो फिर आवाज आई कि ऐ मेरे बंदे, तुम दूसरी सारी मखलूक के मुतालिक हमारे साथ गुफ्तगू करो, यानी अपने अलावा दूसरों के मुतालिक दुआ करो, लेकिन अपने लिए कोई बात ना करो, क्योंकि तुम्हारे मुतालिक दूसरों का कहना, दुआ करना ज्यादा फायदेमंद है। नाज़रीन, याद रहे अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल फरमाते हैं, मगर उसका बदला कभी फौरन मिल जाता है तो कभी ताखीर से मिलता है। ये सब उसकी हिकमत पर है, मगर बाज़ औक़ात हमारे कुछ ऐसे अमाल होते हैं जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट का सबब बन जाते हैं। सिर्फ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिसके साथ माँ की दुआएं होती हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करने लगो, खुशी महसूस करो, तो यकीन कर लो कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ जरूर कर रहा है, जिसकी वजह से तुम खुद में खुशी महसूस कर रहे हो और तुम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो। नाज़रीन, ऐसा आपके साथ भी लाजमी होता होगा कि जब आप बगैर किसी वजह के खुश हो रहे होते हैं तो लोग आपसे पूछ रहे होते हैं कि खैरियत तो है, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो, लेकिन उस वक्त हमें भी नहीं पता होता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल उसके पीछे असल वजह यही होती है कि कोई आपके लिए बहुत ज्यादा दुआ कर रहा होता है और उसी दुआ के नतीजे में आपके चेहरे पर खुशी के लम्हात जाहिर हो रहे होते हैं। नाज़रीन, वो दुआ आपकी माँ की हो सकती है, वो दुआ उस इंसान की हो सकती है जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, वो दुआ आपकी बीवी की हो सकती है, वो दुआ आपके भाई की हो सकती है, आपकी बहन की हो सकती है। हमें चाहिए कि हम सबसे पहले दूसरों के लिए दुआ करें। जब हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो वो दुआ सबसे पहले हमें ही लगेगी, यानी हमारे लिए ही कबूल होगी, फिर दूसरों के लिए कबूल होगी। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।